हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कुछ मल्टीपल पोस्ट हैं, प्रोफेसर की भी पोस्ट है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काफ़ी वैकेंसीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में, लॉ इंस्टीट्यूशन में, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया में और बाकी मैनेजर्स एंड असिस्टेंट की भी वैकेंसीज हैं। और इसमें आप देखेंगे जो लॉ वाला जो है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इसमें सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, फैमिली लॉ ये सब भी हैं, मतलब नॉर्मल आर्ट्स के भी सब्जेक्ट हैं। तो आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, लॉ, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ये सब की वैकेंसीज हैं। चलिए आगे देख लेते हैं डिटेल्स। तो वैकेंसीज एक्चुअली न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, तो चलिए मैं आपको इसकी जो पूरी डिटेल्स है ना वो शो कर देती हूँ सो दैट। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काफ़ी वैकेंसीज हैं। इसमें आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव साइंस, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और रिलेटेड जो है ना, इसमें मैथ्स फिजिक्स भी है। तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, आईटी के सब्जेक्ट्स तो हैं ही, इसके साथ साथ जो है ना रिलेटेड सब्जेक्ट स्ट्रीम में तो वैकेंसीज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, फिजिक्स, मैथ, सॉफ्ट स्किल मीन्स कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, इंग्लिश एंड अप्लाइड साइंसेज के लिए भी है। तो ये सारी वैकेंसीज भी इसमें है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए वैकेंसीज हैं, जिसमें कि जितना भी ब्रांच हो सकता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स और रिलेटेड स्ट्रीम में वैकेंसीज है। क्वांटिटेटिव टेक्निक, अभी मैथ्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक, बिजनेस वाले। तो ये हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन में इंग्लिश वाले, क्योंकि इंग्लिश वाले बिजनेस कम्युनिकेशन बोले, सॉफ्ट स्किल बोले, नाम बदल देते हैं, इंग्लिश ही पढ़ाना है बेसिकली। तो थोड़ा उसका अप्रोच अलग रहेगा पढ़ाने का कि बिजनेस कम्युनिकेशन है तो बिजनेस में कैसे बात करनी है, पर इंग्लिश ही रहेगा। इंस्टीट्यूट बेसिक तो आपको उसमें ग्रामर सिखाना ही है ना। तो कॉमर्स में काफ़ी वैकेंसी है, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, बैंकिंग, फ्रॉड एटसेट्रा, इकोनॉमिक, पब्लिक पॉलिसी, डिजिटल मार्केटिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एडीआर, फैमिली लॉ, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कॉर्पोरेट लॉ, लॉ ऑफ क्राइम एंड जूरिस्प्रूडेंस। इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, यही सब रहेगा। एनिमेशन भी है इसमें, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, काफ़ी वैकेंसी है इसमें भी। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, मैनेजर एंड असिस्टेंट में सोशल मीडिया, एल्यूमिनाई रिलेशन, इसमें मार्केटिंग एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी, प्लेसमेंट वगैरह जितने एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी रजिस्ट्रार, एचआर। तो इसमें जो है ना, आपका जो अभी करंट सैलरी उससे 20% हाइक ज़्यादा देंगे और साथ में हॉस्टल एकोमोडेशन देंगे अगर आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो उनको। तो ये वैकेंसी कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई? देखिए प्राइवेट की वैकेंसी है, लेकिन गवर्नमेंट की वैकेंसीज हर वक्त नहीं आती हैं। तो जिनको अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर अप्लाई करें। केसीसी इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा में है, तो ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, वेल कनेक्टेड है ग्रेटर नोएडा कई सारे सिटीज़ से। ग्रेड ए कॉलेज है। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप वगैरह पे शेयर कर देती हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, उन पे सिर्फ जॉब्स की नोटिफिकेशन ही शेयर की जाती हैं, तो आप उनको ज़रूर ज्वाइन कर लें ग्रुप्स को। और सभी ग्रुप्स ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, तो आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप्स पे। वहाँ पर मैं शेयर कर देती हूँ। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कॉलेज है। अर्जेंट जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है या जिनको सैलरी हाइक, जो सैलरी में हाइक चाहते हैं, 20% कम से कम ये सैलरी हाइक करके देंगे, साथ ही साथ एकोमोडेशन फ्री देंगे। तो ये हो गया प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नहीं है। अभी देखिए जो टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट है इसमें एमई एमटेक होना काफ़ी रहता है रिलेटेड स्ट्रीम में। मैनेजमेंट में भी एमबीए है, नेट है या फिर सेट है। तो जिस स्टेट में वैकेंसी है उस स्टेट से अगर सेट किया हुआ या फिर नेट है या फिर पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स में भी वैसे रहेगा। लॉ में मास्टर इन लॉ है अगर साथ में नेट सेट है या फिर पीएचडी है तो। जर्नलिज्म मास मीडिया में अगर नेट सेट होता है तो ठीक है, नहीं तो पीएचडी होता है, पीएचडी किया है तो ठीक है। अगर नहीं होता है इसमें नेट सेट तो आप मास्टर डिग्री के साथ भी, सिर्फ ओनली मास्टर डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब तो जो है ना एमबीए कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, जो बाहर के कैंडिडेट उनको भी करेंगे। अगर आउट स्टेशन कैंडिडेट को कर सकते हैं, तो जैसे अगर आप वहीं के ग्रेटर नोएडा के बट यू वांट हॉस्टल एकोमोडेशन तो आपको भी प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली। आपकी जो करंट सैलरी है उससे 20% बढ़ा के देंगे सैलरी, इन्होंने ऐसा लिखा है।
अप्लाई करने के लिए एक अपडेटेड बायोडेटा बनाई होगी आपने ज़रूर। अपडेटेड बायोडेटा को, रेज्यूमे को आप स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में, या सॉफ्ट कॉपी है तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, सिंगल पीडीएफ में, और इस ईमेल आईडी पर अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन करते वक्त टाइटल में ज़रूर लिखें ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट प्रोफेसर एट, जो इस कॉलेज का नाम है, एंड लोकेशन ग्रेटर नोएडा। ये करके आप टाइटल क्लियर करें कि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका मेल चेक करेंगे ना। अगर आप टाइटल क्लियर नहीं करेंगे तो मेल चेक नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें फिलहाल के लिए, और बाद में मैं कोशिश करती हूँ 1-2 दिन में इसे ना अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर भी शेयर कर देती हूँ। एज की कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है तो एज की कोई अपर एज लिमिट नहीं है। प्रोफेसर के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी नहीं। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास अच्छी एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई करेंगे तो उनकी सैलरी 20% बढ़ा के देंगे। जिस सब्जेक्ट में नेट सेट होता है उस सब्जेक्ट में नेट सेट के साथ अप्लाई करें, या फिर पीएचडी किया तो पीएचडी के साथ। और अगर किसी सब्जेक्ट में नेट होता ही नहीं है, सेट होता ही नहीं है, तो फिर डायरेक्ट आप मास्टर डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 55% होना चाहिए मास्टर डिग्री में।